अभी मुझे एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करनी है जिनका जन्म कुंभ से हुआ है। तो मैं 2.5 महीने से आईआईटी बाबा को फॉलो कर रही हूँ और इस टाइम पर सारे जेनजी और कई लोग जो उनको समझते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों के पेरेंट्स और मेरे भी पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स मना करते हैं उनको कह के कि वो कुछ करते नहीं हैं और वो भटका रहे हैं यंग जनरेशन को। तो क्या ये सच है कि वो यंग जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं या फिर वो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं? क्योंकि जो वो बोलते हैं मुझे उनकी बातें समझ में तो आती है, बट आपके क्या विचार हैं? देखिए, कितने लोगों को मैंने देखा है कि जब उनको कहीं से कोई गलत चीज़ मिलती है हाँ। तो अपराधी बन जाते हैं। कितने लोग चोरी के रास्ते पे चले जाते हैं, कितने लोग क्राइम के रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर छोड़ करके उपासना के रास्ते पर चला गया, साधना के रास्ते पर चला गया, त्याग के रास्ते पर चला गया। मैं बेचारे आईआईटी बाबा को जानता नहीं, और मेरा पता नहीं क्यों पर्सनली कोई ज़्यादा मेरा शौक भी नहीं कि कोई किसी से मिलना जुलना या ज़्यादा कोई अपने को विस्तार करना, मेरा शौक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जितना लोगों से देखा है और सुना है कि किसी व्यक्ति में त्याग की जो भावना है, त्याग करने। गुरुजी चप्पल तक त्याग दी उन्होंने। हाँ। बोलते मैं शैम्पू भी नहीं करता। मतलब ऐसा इंसान इस धरती पे कहाँ पाया जाता तो है? किसी में त्याग की भावना है ना, वो कोई साधारण चीज नहीं है। एक मैं बताया ना अभी तुमको कि एक ही चीज तुम्हारे जीवन में या तो त्याग है, या तप है, या दान है, या तुम्हारे पास। लिटरली मेरे आंखों में अभी भी पानी आ गया कि जब मैंने उस बंदे का फर्स्ट इंटरव्यू देखी थी तो वो ऐसे मतलब गूज़बम्प्स आ गए थे कि ना उसके पास कुछ है, छोटी सी। सो गुरुजी, परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? परिवर्तन अपने आप से प्रारंभ करना चाहिए, और परिवर्तन व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। परिवर्तन एक शराबी व्यक्ति चाहता है कि मैं शराब छोड़ दूँ, शराब मेरे लीवर को ख़त्म कर रही है, मेरी किडनी को ख़त्म कर रही है, शराब मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है, मेरे धन को बर्बाद कर रही है। जानता है वो, छोड़ना भी चाहता है, लेकिन जैसे ही संध्या का समय होता है उसको तो लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने को उससे छुड़ाना चाहता है, शराब से, तो शराब छोड़ने के लिए उसको अपने अंदर वो इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, और इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए, अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए उसको ऐसे एक सत्ता का आश्रय लेना पड़ेगा। या जैसे बहुत से लोगों को देखा है कि लोग तो पूछेंगे तुम साधुओं के पास क्यों जाते हो, लेकिन जिनको जो साधुओं के पास आते उनसे पूछो कि क्या मिलता है। हमसे पूछो ना कि हमको साधुओं के पास जाने से क्या मिला है। मुझसे पूछो, लाइक सीरियसली हमसे पूछिए ना साधुओं के पास जाने से हमको क्या मिला है। इससे पूछिए ना कि इसको साधुओं के पास जाने से इसको क्या तो नया मिला? जीवन मिला है, पुनर्जन्म। अभी गाइस मैं किसी का नाम लेकर इस वीडियो को हाइप नहीं देना चाहती, लेकिन जैसे कि गुरुजी ने बोला कि परिवर्तन खुद से होता है और वो छोड़ने से आपको कुछ मिलेगा, तो मुझे आईआईटी बाबा की याद आ रही है कि उनको इतना फेम रातों रात मिल गया और अब वो गांजा पीते हैं या जो भी पीते हैं उसकी वजह से वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए सही नहीं है, उनके फेम के लिए, राइट? ये तो उन पर भी लागू होता है कि परिवर्तन वो युग जग को परिवर्तित करने चले हैं, लेकिन आप खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ठीक है उनका भी कहना कि नहीं, ये मेरी इसमें मैं एक बात कहूँगा। हाँ, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि 100 बुराइयां एक साइड में है, हाँ, और एक साइड में एक बुराई है, तो वो सोचते हैं कि मैं एक बुराई को स्वीकार कर लेता हूँ और 100 बुराइयों को छोड़ देता हूँ। समझ में आए? नहीं आए। जैसे एक व्यक्ति दिन में 25 पाप करता है, समझ लो, लेकिन वो सोचता है कि दिन में 25 पाप होते हैं, लेकिन कोई एक शॉर्टकट ऐसा पाप मैं कर लेता हूँ, लेकिन बाकी 24 तो छूटेंगे। जैसे कोई व्यक्ति महीने के 30 दिन मीट खाता है, मांस खाता है या मदिरापान करता है, तो उसको कोई व्यक्ति कहे
कि तुम देखो महीने में केवल 3 दिन कर लो, तो 3 दिन कर लिया तो 27 दिन उसके अच्छे हो गए ना। ओके। समझना मेरी बात को। तो मान लो व्यक्तियों में बुराइयां होती है कि पर स्त्री के प्रति आकर्षण होना, हाँ। दूसरे की स्त्रियों पे अनेक प्रकार की कमेंट करना या उनके प्रति दुर्विचार रखना। सोशल मीडिया तो बहुत आसान हो गया है, ऐसे लोग आसान हो वहीं गया। जाके कमेंट करते हैं। है ना। तो मान लो एक व्यक्ति में ये बुराइयां हैं, लेकिन इन बुराइयों को छोड़ने के लिए हाँ, हाँ। वो अपने को दंड दे लेता है। कम से कम मैं जो कर रहा हूँ उससे तो दूसरे को पनिश मिलता है ना भाई। किसी की बहन बेटी को प्रति हाँ। मैं गंदे विचार करता हूँ तो उसकी बहन बेटी का क्या कसूर किया है कि मैं उसके प्रति गंदा सोचूं। हाँ। है ना। तो कम से कम उसने अपने को पनिशमेंट कर लिया कि भाई मैं ये गांजा स्वीकार कर लेता हूँ। तो गांजे से कम वो कितनी चीज़ों से बच गया। व्यभिचार से बच गया, दुष्प्रवृत्ति से बच गया, झूठ बोलने से बच गया, कितनी गलत चीज़ों से बच गया, और कितने लोग भी उसकी वजह से बच गए। क्योंकि अगर वो गलत काम करता तो कोई ना कोई तो उसके चंगुल में फंसता, और फंस भी रहे आप देख रहे हैं। तो उसके साथ साथ उसका भी बुरा होता। लेकिन उसने दूसरों को पनिश करने के बजाय अपने को पनिश कर दिया। तो इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बुराई है। कंटिन्यू हो जाएगा परिवर्तन स्वयं से ईश्वर की तरफ। तो अपने को अच्छा बनाने का क्या तरीका हो सकता है, लाइक क्या साधन हो जिससे? प्राय लोगों में एक कहावत है कि मैं तो गलत काम करता हूँ तो भाई मैं तो मंदिर नहीं जा सकता हूँ, मैं तो भाई गंदी चीजें खाता हूँ। हाँ। तो मैं कैसे भजन कर जैसे कि किसी का बिजनेस है शराब का। हाँ, बहुत सी चीजें हैं। मैं तो भाई बहुत झूठ बोलता हूँ तो मैं कैसे। अरे लोग भी कहते हैं ना, अरे भाई ये भजन करता है फिर भी झूठ बोलता है। नहीं, मैं तो वास्तव में तुमको अगर परिवर्तन करना है, अपने अंदर बुराइयों को छुड़ाना है, तो अच्छाई को पकड़ना पड़ेगा। अब अच्छाई जैसे 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 किसी मान लो मटके में तिनके भरे हैं, अब उसमें तिनके हैं और उन तिनकों को बाहर निकलना है, तो उसमें पानी भरना शुरू करो। तो जैसे जैसे पानी भरेगा तिनके ऊपर आते चले जाएंगे, और जितने जितने तिनके उसके ऊपर आएंगे उतना उतना ऊपर, और एक समय ऐसा आएगा कि फुल पानी से भर जाएगा और तिनके बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही जब तुम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हो तो अध्यात्म करता ही यही है, साधना, उपासना, भजन, नाम जप, दर्शन, मंदिर दर्शन, सेवा, ये करता ही यही है कि तुम्हारे अंदर की जितनी बुराइयां होती हैं, बुराइयों को भगाने का कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता है। तुम जीवन भर जोर लगा लेना कि मैं अपनी अंदर की बुराइयों को निकाल दूंगा और अपने अंदर अच्छी चीज़ें हो ही नहीं सकता। एक बड़ी अच्छी चीज़ को तुम पकड़ लो और उसको छोड़ो मत, हारो मत। हार मत मानो कि इतने दिन हो गए पकड़े हुए, अभी तो मेरी बुराइयां दूर नहीं हो रही हैं। हाँ। मैं अभी भी झूठ बोल देता हूँ। हाँ। अभी गलत काम कर देता हूँ, अभी भी मैं व्यभिचार कर लेता हूँ। हाँ। गंदे रास्ते पर चला जाता हूँ, मदिरापान कर लेता हूँ। उससे घबराओ मत। वो एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे अंदर से सारी बुराइयां निकल के बाहर हो जाएगी। इसलिए एक अच्छाई को आप, एक बड़ी अच्छाई को, या दान पकड़ लो। दान करने की प्रवृत्ति, ये जरूरी नहीं कि तुम सारा दान कर दो, नहीं, थोड़े से शुरू करो, थोड़े से शुरू करो। स्टार्ट विद लिटिल। हाँ, थोड़े से शुरू करो, या नाम जप थोड़े से शुरू करो, लेकिन शुरू ऐसा होना चाहिए कि वो बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। गुरुजी शुरू तो हो जाता है, चलो मान के मैंने शुरू कर लिया आज, लेकिन कुछ दिन बाद मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इतना इंटेंगल्ड हो जाऊंगी या बिजी हो जाऊंगी कि वो स्टॉप लग जाता है। तब क्या करना चाहिए? फिर वापस से शुरू करना चाहिए? हाँ, वापस शुरू करना चाहिए। तो वो एक नई शुरुआत हो जाती है। नहीं, 45 डेज का मंडला पूरा हो ही नहीं पाता। बार 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 जब भगवान ने ग्वाल वालों को भेजा
हाँ कि देखो ग्वाल वालों ने एक बार भगवान के साथ गौचारण कर रहे थे, श्री कृष्ण के साथ। तो ग्वाल वालों ने कहा श्री कृष्ण हमको तो बड़ी भूख लगी है। तो भगवान ने कहा देखो जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ से तुम भोजन मांग के ले आओ। ग्वाल वाल गए तो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने वो कहा कि हमें भोजन दे दो, भोजन। उन्होंने देखा ही नहीं उनकी ओर और वो आ गए, बोले कि हमको तो मिला नहीं भोजन। भगवान ने वहाँ कहा कि देखो कभी भी किसी असफलता से हारना नहीं चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। उन्होंने नहीं दिया तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, हाँ हारना नहीं है। अब वो उनकी पत्नियों के पास गए, उनकी पत्नियों ने जैसे ही सुना श्री कृष्ण बलराम यहाँ से थोड़ी दूर पर गौचारण कर रहे हैं, तत्काल वो लेकर के अनेक प्रकार के व्यंजन उन्होंने बनाए, सिर पर रखे और लेकर के चले और गए। तो कहने का मतलब कि छूट गया है फिर शुरू करो। और एक दिन ऐसा होगा कि ये तुमको इस प्रोसेस से निकाल देगा। और ये चीज़ें आज भले ही तुमको ऐसा लग रहा होगा मुझे मेहनत पड़ रही है, कैसे मैं करूँगा, लेकिन जब तुम्हारा अंत समय आएगा, एंड आएगा जीवन का, इस जीवन का एंड, तब तुमको इस चीज़ का पता लगेगा। वो ब्यूटीफुल होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। तुमको लगेगा मैंने कुछ किया जिंदगी में, नहीं तो प्रायश्चित के सिवा कुछ नहीं।